मुस्लिम ससुराल में हिंदू बहू की ईद। लक्ष्मी और पूजा के बीच में बहस चल रही थी। पूजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। रो रो कर उसकी आंखें लाल पड़ गई थी। वो बार बार अपनी माँ से एक ही बात कह रही थी। माँ प्लीज मेरी शादी रुहेल से कर दीजिए। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। पूजा बेटी, तू जो कह रही है वो नामुमकिन है। ये जिद छोड़ दे बेटी। एक हिंदू होकर तू एक मुस्लिम लड़के से शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती है। उनका मजहब हमारे धर्म, हमारे पूजा पाठ के तरीकों से एकदम परे है। और फिर एक लड़की की जिंदगी सिर्फ उस लड़के से नहीं बल्कि उसके घर परिवार से भी जुड़ती है जहाँ उसे ब्याहा जाता है। क्या तेरे मुस्लिम ससुराल वाले ये जानते हुए कि तू एक हिंदू घर की बेटी है तुझे अपनाएंगे? नहीं मेरी बच्ची, नहीं। ये कहकर लक्ष्मी कमरे में चली जाती है, लेकिन पूजा का मन अपनी माँ की कही गई बातों में घुलता रहता है। वो टूटे मन से मंदिर में बैठी फूट फूट कर रात भर रोती रहती है। भगवान, अगर मेरे और रुहेल के रास्ते एक नहीं हो सकते तो फिर हमें मिलाया क्यों? और ये जरूरी तो नहीं कि हर मुस्लिम परिवार पत्थर दिल हो। मैं अपनी जिंदगी रुहेल के साथ बिताऊंगी और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार पूजा अपने परिवार के खिलाफ जाकर रुहेल से शादी कर लेती है। रुहेल, तुम्हारे परिवार वाले मुझे अपना तो लेंगे ना? पूजा, अगर अम्मी अब्बू को अपना बेटा चाहिए तो उन्हें तुम्हें कबूल करना ही होगा। रुहेल की अम्मी शाजिया पूजा को लाल साड़ी और मांग में सिंदूर भरा देखकर गुस्से से भड़कते हुए बोलती है, या अल्लाह रुहेल, कौन है ये कमजोर लड़की? अम्मी, ये पूजा है, हमारी बेगम और आपकी बहू। या अल्लाह, तुम इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर सकते हो? रुहेल, ये क्या हिमाकत है? तुम एक हिंदू से निकाह कैसे कर सकते हो? हमारा घराना मुस्लिम है। अनवर, शाजिया और नगमा रुहेल को बुरा भला बोलकर कमरे में चले जाते हैं। कोई भी पूजा का गृह प्रवेश नहीं कराता, जिससे पूजा के मन में अपनी माँ की कही बातें उठने लगती है। रुहेल, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी बहन तुमसे रूठ गए हैं। पूजा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, बस हमें रिश्तों को थोड़ा समय देना होगा। अगली सुबह ससुराल में पूजा का पहला दिन था। ये सोचकर बहू सूरज उगने से पहले जाग जाती है। एक काम करती हूँ, माँ जी के कमरे से सफाई शुरू कर देती हूँ। ये कहकर पूजा अपनी सास के कमरे में पहुँचती है, जहाँ शाजिया पहली पहर की नमाज पढ़ रही होती है। अरे माँ जी तो नमाज पढ़ रही हैं। सासू माँ के कमरे की सफाई बाद में ही कर दूंगी। फिर बहू जैसे ही पैर बढ़ाती है उसका पांव फर्श पर फिसल जाता है और उसके हाथों से झाड़ू छूटकर नमाज पढ़ रही अपनी सास पर चला जाता है, जिससे मुस्लिम सास बौखलाकर बेचारी बहू को मारने लगती है। निकम्मे निखट्टू, तूने हमारी नमाज जाया कर दी। आज हमारा रमजान का पहला रोजा था। माफ कर दीजिए, मगर मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। बेचारी बहू के हाथों हुई छोटी सी एक भूल के नतीजे में उसे कोड़ों की मार सहने जैसे ताने मिले। अब वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि ये फैसला उसका खुद का था। पूजा ने रो रो कर सारे घर की सफाई की। तभी पूजा की ननद नाजिमा काले रंग की पॉलिथीन में मटन लेकर किचन में आकर कहती है, अरे ओ मेरी हिंदू भाभी जान, इसमें मटन है। अम्मी जान ने आपको पहली रसोई में मटन बिरयानी बनाने को बोला है। ये रहे ड्राई फ्रूट और ये बाकी का सामान। याद रहे भाभी जान, अगर बिरयानी के स्वाद में कोई भी खामी रही तो अम्मी तुम्हारी जान ले लेंगी। नाजिमा की इस धमकी से बेचारी हिंदू बहू का मन पूरी तरह से डर से भर गया था और मटन बिरयानी बनाकर खाने की मेज पर बैठे मुस्लिम ससुराल वालों के बीच उसे परोसना पड़ता है। हे भगवान, बस बिरयानी अच्छी बनी हो, क्योंकि आज मैंने पहली बार बिरयानी बनाई है। पूजा ने बिरयानी बनाने में अपनी पूरी जान डाल दी थी ताकि वो अपने मुस्लिम ससुराल वालों का मन जीत सके, मगर अफसोस रुहेल के घर वालों के मन में पूजा के प्रति बस नफरत घुल रही थी। और शाजिया ने तो गुस्से में गर्मा गर्म बिरयानी से भरा बाउल बेचारी बहू के शरीर पर फेंक दिया, जिससे जलकर पूजा दर्द में चिल्ला उठी। आह माँ, मेरा शरीर जल रहा है। तो जल जा, कम से कम हमारे घर से तेरा साया तो जाएगा। तूने हमसे हमारी औलाद, हमारा रुहेल छीना है, लेकिन अब तेरी ये मुस्लिम सास तेरा वजूद मिटा देगी। अपनी मुस्लिम सास के इस अत्याचार के बाद बेचारी बहू सिहर उठी और उसकी आंखों में भरे आंसू गिर पड़े। तभी पूजा अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसने खुद को मंदिर में बैठा पाया, जहां अपनी माँ की बातों से उसका मन इस कदर चिंता में घुल गया था कि वो अपने मुस्लिम ससुराल वालों को अत्याचार करते हुए कल्पना कर बैठी थी कि तभी उसे रुहेल का फोन आता है। हेलो रुहेल,
पूजा, हमारा सपना अधूरा नहीं रहेगा। पूजा, अम्मी अबू मान गए हैं, उन्हें हमारी शादी से कोई एतराज नहीं है। इसके बाद पूजा और रुहेल की शादी हो जाती है और पूजा अपने मुस्लिम ससुराल आती है, मगर उसके मन में कहीं न कहीं उसकी कल्पनाएं आ रही थी। पूजा बहू, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। आओ नाजिमा, भाभी जान को उनके कमरे में छोड़ आओ। आइए भाभी जान। कुछ ही पलों में पूजा अपने मुस्लिम ससुराल वालों से इस कदर घुल मिल गई जैसे उनके बीच बरसों पुराना रिश्ता रहा हो। अगले दिन पूजा नहा धोकर 16 श्रृंगार करके किचन में आती है और अपनी सास के पांव छूती है। प्रणाम माँ जी। माशाअल्लाह, बहू कितनी सुंदर लग रही हो तुम। अल्लाह तुम्हारे चेहरे के नूर को बनाए रखे। वैसे आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुम अपने हाथों से जो बनाओगी हम खा लेंगे। इसके बाद पूजा ने ससुराल की पहली रसोई में सेवई और खीर दोनों बनाया। उसने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने ससुराल वालों की खुशी का पहलू भी समझा, जिसे देखकर उसके मुस्लिम ससुराल वालों का मन खुशी से भर गया था। अरे वाह पूजा बहू, तुमने सेवई बनाई है, वाह। जी बाऊजी, मैंने सेवई और साथ में खीर भी बनाई है। पूजा के मुस्लिम ससुराल वालों ने खुशमन से उसका बनाया खाना खाया और शाजिया ने उसे शगुन में अपने हाथों के कंगन उतार कर पहना दिए। बहू, ये कंगन तुम्हारे लिए, इसे पहन लो। और मैंने और तुम्हारे अब्बू जान ने तुम्हारे लिए घर में मंदिर बनवा दिया है, तुम वहाँ पूजा करना। अपनी मुस्लिम सास को हिंदू धर्म का मान रखता देखकर हिंदू बहू की आंखें भर आई थी, क्योंकि जो कल्पना उसके मन में उठी थी असलियत उससे अलग थी। ऐसे ही दिन ढलता गया और एक तरफ जहां पूजा अपने मुस्लिम ससुराल के आंगन में मंदिर में पूजा करती है और भगवान से अपने ससुराल वालों की खुशी मांगती है, वहीं रोजे के हर दिन शाजिया भी पूजा के लिए दुआ पढ़ती है। देखते ही देखते ईद की शुभ घड़ी आ पहुंची। बहू, कल ईद है। हम जानते हैं तुम हिंदू हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का जिद नहीं कर रहे, मगर अगर तुम्हारा मन हो तो तुम ईद की खुशी में शरीफ होना। अपनी सास के कहे पर पूजा ने ईद की सुबह सुंदर सा शरारा पहनकर तैयार हो गई और अपनी सास के गले लगकर उसे ईद की मुबारकबाद देती है। ईद मुबारक हो अम्मी जान। जब मेरे ससुराल वाले मेरे मुस्लिम ना होने पर भी मुझे अपना सकते हैं, मेरे लिए इतना सब कर सकते हैं, तो क्या मैं अपने ससुराल वालों के साथ ईद की खुशी में शामिल नहीं हो सकती? मुंह मीठा कीजिए, मैंने सेवई बनाई है और इमरती भी। इसके बाद बहू ईद की खुशी के मौके पर अपने हाथों से बनाए पकवान से अपने मुस्लिम ससुराल वालों का मुंह मीठा करती है और सभी साथ मिलकर ईद की खुशियां बांटते हैं। ये प्यार की कड़ी ही तो थी जिसने जुड़कर दो अलग अलग धर्मों के लोगों को एक ही घर आंगन में घुल मिल कर रह रहे थे, क्योंकि इंसानियत बैर या नफरत करना नहीं बल्कि प्यार करना और इज्जत बांटना सिखाता है। अंजना अपने बेटे शुभम की शादी गांव की एक काली लड़की सोनम से करवा देती है, जो कि शुभम को पसंद नहीं आती। गृह प्रवेश के बाद जब सोनम उसे दूध का गिलास देती है तो शुभम गिलास फेंक कर कहता है, देखो तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों पति पत्नी बन गए हैं और साथ रहेंगे। तुम जैसी काली लड़की को मैं तो क्या कोई और भी नहीं अपनाएगा। पता नहीं क्यों माँ ने मेरे पल्ले तुम्हें बांध दिया। शुभम जी, आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी आपसे कर दी है, तो मैं आपसे दूर कैसे रहूं? आप तो मेरे पति हैं ना। और मैं काली हूँ तो सिर्फ इसीलिए मैं आपको अच्छी नहीं लग रही। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा क्रीम पाउडर लगा लूंगी। अब तो आप मुझे अपनाएंगे ना? इतनी बदसूरत हो, इतनी काली हो कि पार्लर जाकर भी तुम गोरी नहीं हो सकती, और क्रीम पाउडर का तो तुम पर कोई असर ही नहीं होगा, तो रहने दो। मैंने कह दिया ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, न शादी करना चाहता था। माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती कराई है, इसलिए मुझसे दूर रहो। मैं कहीं और सोने जा रहा हूँ। शुभम जी, मुझे एक मौका तो दीजिए आपकी पत्नी बनने का। रुक जाइए शुभम जी, रुक जाइए। तुम्हें मेरी एक बात समझ नहीं आती क्या? छोड़ो मेरा पैर। ऐसा कहकर शुभम वहां से चला जाता है। उसकी बातों से सोनम का दिल टूट जाता है और खुद को वो शीशे में देखकर कहती है, क्या मैं इतनी बेकार हूँ, इतनी बदसूरत हूँ कि मुझे कोई नहीं अपना सकता? मैं इतनी ज्यादा काली क्यों हूँ? क्यों भगवान आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी? ये तो मैं जन्म से हूँ ना। मेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। रोते हुए वो अपने सारे गहने उतार देती है और उस शीशे को तोड़ देती है, फिर रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सोनम सुबह उठकर अपनी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है, पूजा पाठ करती है, खाना तैयार कर लेती है और सास के पैर छूती है।
तो अंजना कहती है, जीती रहे बहू, सदा सुहागन रहे। तो बता, आज अपनी पहली रसोई में क्या बनाएगी? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि गाजर का हलवा और उनकी पसंदीदा रबड़ी बना लेती हूँ। वो थोड़ा नाराज है मुझसे। अपने आंसू छुपाकर सोनम ये बात सास से कहती है तो अंजना उसे अपने गले लगाकर कहती है, मैं समझ गई तेरे बिना बोले ही कि क्या हुआ होगा। जरूर शुभम तुझ पर चिल्लाया है ना? कोई बात नहीं माँ जी, पर इसमें मेरा क्या कसूर कि अगर मैं काली हूँ? तू सब वक्त पर छोड़ दे, एक दिन वो जरूर तुझे समझेगा, भले ही अभी उसे तेरी कदर नहीं हो रही। तू जा और उसके लिए रबड़ी बना। यह सुनकर सोनम अपनी पहली रसोई का खाना तैयार कर लेती है। फिर जब वो खाना परोसती है तो शुभम उसके हाथ की बनी रबड़ी खाकर बिना कुछ बोले चला जाता है। ये देखकर सोनम कहती है, भले ही वो मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने मेरे हाथ की बनी रबड़ी खाई। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त गुजरता है। शुभम सोनम से गुस्सा हुआ रहता था, लेकिन एक दिन सोनम के हाथ में ढेर सारे कपड़े होते हैं, जिससे उसे आगे कुछ नहीं दिखता और वो शुभम से टकरा जाती है। शुभम उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। तभी शुभम कहता है, अरे दिखाई नहीं देता क्या है? सामने से मैं आ रहा हूं, कुछ हो जाता तो? सामने सीढ़ी भी है, गिर भी सकती हो। इतना कहकर शुभम चला जाता है, पर मन ही मन सोनम बहुत खुश होती है कि शुभम को उसकी फिक्र है। कुछ देर बाद उसे अपनी फाइल और वॉलेट चाहिए। शुभम जी, आप इतनी मीटिंग के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या आपको सामने रखी फाइल नहीं दिख रही? देखिए, आपकी फाइल और वॉलेट सामने रखे हैं। थैंक यू, पर सामने आने की जरूरत नहीं है। मेरा अच्छा काम भी बिगड़ जाएगा तुम्हारी शक्ल देखकर। ये बात सुनकर सोनम का दिल दुख जाता है। वहीं दूसरी ओर शुभम रूपा नाम की लड़की से चक्कर चलाता है और उससे शादी करके घर में ले आता है। वो बहुत ही मॉडर्न लड़की थी, मगर उसे देखकर अंजना कहती है, अरे मोरी मैया, शुभम ये क्या है? और तेरे साथ में ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी अपनी पसंद की बहू है। और देखो कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है, और ये मॉडर्न भी है। सोनम की तरह गवार और काली नहीं है, इसलिए मैंने रूपा से शादी कर ली। मैं उससे प्यार करता हूँ और अब से वो यहीं पे रहेगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों शुभम, क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपने दूसरी शादी कर ली। काश आप मेरे दिल को समझ पाते। देखो, ये फालतू के मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने तो मत दिखाओ। मैंने पहले ही बोला था, मैं तुम जैसी काली लड़की को अपनी पत्नी नहीं मानता। रूपा ही अब मेरा सब कुछ है। तुम्हें अभी भी यहाँ रहना है तो रह सकती हो। ओह गॉड शुभम, ये लड़की तो सच में ही बहुत काली है और तुम इसे बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। और ये मेरी तरह मॉडल भी तो नहीं है। चलो, बहुत देर हो गई, रूम में चलते हैं। अब मैं और बहस नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो दोनों कमरे में चले जाते हैं और सोनम अंजना के गले लगकर बहुत रोती है। माँ जी, मैं तो अपने मन में ये विश्वास लिए अब तक थी कि एक न एक दिन शुभम मुझे अपना ही लेंगे, लेकिन नहीं, वो तो मेरी सौतन ले आए हैं इस घर में और मैं तो उनके सामने बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। अब क्या करूँ मैं? बहू, तू खुद पर और भगवान पर विश्वास रख, एक दिन सब जरूर ठीक होगा। हाँ माँ जी। वक्त गुजरता है। रूपा घर में छोटे कपड़े पहनकर रहती थी, जो कि अंजना को बिल्कुल पसंद नहीं था और आसपास के लोग उसे देखकर अंजना को टोकते थे, लेकिन शुभम उसे कुछ नहीं कहता था। साथ ही रूपा इतनी मॉडर्न थी कि उसे घर के काम करने भी नहीं आते थे। वहीं कुछ दिन तक तो शुभम ने यह नोटिस किया और वो हर सुबह शुभम को नाश्ते के नाम पर मैगी और कॉफी बनाकर दिया करती थी, जिससे शुभम अब बोर हो चुका था। एक सुबह रूपा फिर मैगी और कॉफी बनाकर शुभम को देती है तो शुभम कहता है, ये सब क्या है? रूपा, कभी तो कुछ और बना दिया करो। कब से मैंने आलू के पराठे भिंडी की सब्जी नहीं खाई, तुम बस मैगी बना देती हो, शाम को खाना बाहर से ऑर्डर कर देती हो। ऐसा कब तक चलेगा? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ऊपर से तुम्हारी शॉपिंग। अरे थोड़ा तो हाउसवाइफ बनो। व्हाट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? तुम जानते हो ना, मैं एक मॉडल हूँ और तुम मुझसे हाउसवाइफ बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? यू नो वेरी वेल कि मुझे ये सब बनाना नहीं आता, तुम्हें यही सब खाना होगा। उसी वक्त रूपा के फोन पर एक लड़के के पोस्ट पर कमेंट आते हैं, जिस पर हॉट और लव यू लिखा था। जब शुभम उसकी पोस्ट देखता है जिसमें वो बहुत छोटे कपड़े पहनती है, तो शुभम गुस्से से कहता है,
ये सब क्या है? रूपा, तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर पोस्ट कैसे कर सकती हो? और ये लड़का कौन है जो तुम्हें लव यू और ये सब कमेंट कर रहा है? एक मिनट, कहीं वही यही लड़का तो नहीं है जो रोज तुम्हें छोड़ने आता है? मैंने अपनी आंखों से कितनी बार देखा है। बताओ क्या है आखिर सच? तो मुझे चीट कर रही हो ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ। मैं तुम्हारे इतने रूल रिस्ट्रिक्शंस अपनी लाइफ में नहीं झेल सकती। मेरी मर्जी मैं कैसे भी कपड़े पहनूं और कोई भी बंदा मेरे साथ घूमे, ये मेरी मर्जी है। तुम्हारे साथ शादी करके तो मैं फंस गई हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, समझ गई? मैं अभी ये घर छोड़ के जा रही हूँ। बड़े आए मुझे हाउसवाइफ बनाने वाले। आज मुझे अपनी गलती पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी की। भले ही सोनम कैसी भी हो, कम से कम मेरा ख्याल तो रखती थी। रूप रंग के चक्कर में पड़कर ये आज मैं देख चुका हूँ कि इंसान की नीयत को अंदर से अच्छा होना चाहिए। बाहर से तो तुम जैसे लोग होते हैं जो किसी की वैल्यू नहीं करते। हाँ तो जाओ अपनी खाली कलूठन बीवी के पास, वो तुम्हारी बहुत वैल्यू करेगी। ये कहकर रूपा बैग उठाकर चली जाती है, जिसके बाद शुभम को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो सोनम और अपनी माँ से माफी मांगता है। सोनम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और शादी के पहले दिन ही बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन असल में तुम हीरा हो, हीरा। मैंने रूपा को चुनकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे एक मौका और दे दो। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। जा, माफ कर दे। अजी, मैंने आपको माफ कर दिया, चुप हो जाइए। ऐसा कहकर सोनम उसके गले लग जाती है, जिसके बाद दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।